नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। दंगे, समाज के ताने बाने पर प्रहार, दंगे, देश के शांतिपूर्ण ढांचे पर प्रहार। ये दंगे आखिर क्यों होते हैं? संयोग या प्रयोग का सवाल क्यों उठता है? राजस्थान पिछले कई दिनों से क्यों एक के बाद एक सांप्रदायिक टकराव की आग में कुछ इस कदर झुलस रहा है? आज अगले 1 घंटे में इसकी पूरी पड़ताल। जोधपुर शहर में दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो सभी से निवेदन है कि वो अपने अपने घरों के अंदर रहे। जमीन पर केवल 2 कदम की दूरी, दिलों में मीलों लंबा फासला। पत्थरबाजी शुरू हुई, जो पत्थरबाजी कंटिन्यू चलती रही। एक जना आगे दौड़ा एसिड लेके, वो एसिड लेके सीधा उधर भवन के पास में जाके एसिड फेंक दिया था उसके ऊपर। बोतल में लेके आए थे, वो एसिड की बोतल वहीं फूट गई। बचाव के चक्कर में वहाँ जो भी खड़े थे वो सब अंदर दौड़ चले गए। हम भाईचारा वाले हैं, नहीं लड़ी झगड़ा करते हैं। हम सब में मोहब्बत थी। इन लोगों ने शुरुआत करी, नमाज जैसे हुई। इन लोगों की कोई प्लानिंग थी या क्या मालूम, कोई साजिश थी। अब जब हमारे बच्चे रोने लगे, औरतें रोने लगी और सब लोग गिड़गिड़ाने लगे कि हमारी मदद करो, ऐसा ये लोग ऐसा कर रहे हैं। इंजाम भी हमारे ऊपर वाले पे ही आ रहा है। हम लोगों की कोई साजिश नहीं थी, सब जो भी इन लोगों की साजिश थी। ये कहानी है अगल बगल में बसे एक हिंदू और एक मुस्लिम मोहल्ले की, और ऐसे ही न जाने कितनी बस्तियों की। आपको ये चोट कहाँ पर है? मैं अपने घर में खड़ा था। आपका घर किधर है? सिलावट का बास की तरफ। मैं अपने घर में बैठा टीवी देख रहा था। बाहर हो हल्ले की आवाज आई तो खिड़की में आके देखा। करीब 200-250 बंदे थे। हाथ में नंगी तलवारें, सरिये, लाठियां, बोतलें और पत्थर और लेके चिल्ला रहे थे। जोर जोर से गालियां बोल रहे थे, गाड़ियों पे वार कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे। उसी दौरान एक पत्थर मेरा सिर में भी लगा। अच्छा, सर में पत्थर से चोट। हाँ। जो मोहल्ले साथ मिलकर रहे, जो बस्तियां साथ साथ बसी, जिन्होंने नफरत को कभी देखा नहीं, जो दावा करते हैं कि इससे पहले ऐसा हुआ नहीं, वहां सवाल पहले पत्थर, पहली गाली, पहले वार का उठता है तो दर्द सबको होता है। इससे पहले कभी हुआ भी नहीं था। नहीं, बड़ा शांति थी यहाँ पर, पहली बार इतना जबरदस्त हुआ है और सोची समझी साजिश है। और इसमें प्रशासन की ढीलता, कल रात कुछ दिन रात को हुआ तो प्रशासन चाहता तो पूरी व्यवस्था सब जगह कर सकते थे। आपको सोची समझी साजिश राजनीतिक लगती है या राजनीति भी हो सकती है इसमें? राजनीति के बगैर तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। लोग कहते हैं कभी यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं था, क्या पहली बार देखा? पहले बार देखा हमारी जिंदगी में। तो आपके हिसाब से क्यों हुआ? मतलब वो राजनीति है, 100% राजनीति है। मतलब कोई करवा रहा है। ये दंगा भावनाओं की वजह से भड़का तो असफलता समाज की। जो भरा गया दिमाग में इतने बरसों से चल रहा है, और अभी जो रिसेंटली इतने इंसिडेंट हुए हैं, चाहे वो एमपी का हो चाहे यूपी का हो, तो ये चीजें बहुत काम कर रही है। अंदर ही अंदर लोगों में गुस्सा आ रहा है बिगर बात का। ये दंगा साजिश के तहत भड़का तो असफलता सुरक्षा तंत्र। ये जो है, ये सिलावटों के मोहल्ले के बंदे नहीं थे, ये बाहर के आए हुए जो है, बुलाए हुए बाहर के थे, वो इस मोहल्ले के भी नहीं, पहचान नहीं रहती। नहीं पहचान के, वो यहाँ के सुनार भी नहीं थे। अगर यहाँ के होते तो हम उनको जानते हैं, बाय फेस सबको जानते हैं, मगर वो यहाँ के नहीं थे। वजह जो भी हो, राजस्थान में एक शहर से उठती लपटें बुझती नहीं और दूसरा शहर जल उठता है। ये कैसी आग है? ये कैसा पैटर्न है? ये कैसा समय है? ये कैसा संयोग है? यहाँ पर आप थी जिस समय हुआ था? हाँ। क्या हुआ? ले आया आदमी, लकड़ी लेके आया और भट्टा हाथ में न अंदर धमाधम करता। जब हम अंदर आ गए, हमारे 10 पता से की दुकान है, यहाँ पे भाग जाते। जब मैं आधा लगवा दिया तो आप अंदर जाके आप छुप गए? हाँ। ये दंगे सियासी चाल हैं या सियासी नाकामी? ये साजिश है तो किसकी है?
ये एजेंडा है इन लोगों का, बीजेपी का, आरएसएस के लोगों का, पूरे देश के लिए भी है, प्रदेश के लिए भी है। हमारे यहाँ चुनाव में 18 महीने बाकी है। अभी से इन्होंने राजस्थान को टारगेट बनाया हुआ है, क्योंकि राजस्थान को लेके बड़े चिंतित है। एक पक्ष के ध्रुवीकरण के लिए लगने वाला ये आरोप बड़ा है, पर दूसरे पक्ष के ध्रुवीकरण का क्या? हिंदुओं के मन में मुसलमानों का भय भरने का आरोप अगर लगता है, तो मुसलमानों के मन में दहशत भरने का जिम्मेदार भी तो कोई। कांग्रेस के से तो बचे थे थोड़ी बहुत, नहीं तो माहौल और ज्यादा खराब होता है इधर। पर सबसे बढ़कर उस साजिश का डर जो कहीं देश के विरुद्ध तो नहीं रची जा रही। चाहे जो करौली में दंगा हुआ होगा और चाहे जोधपुर में जो हुआ है, कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं डिजाइंड तरीके से हो रहा है। राजस्थान आर्म्ड कंस्टेबुलरी के ये तमाम जो जवान हैं, जब इन गलियों में तैनात हो जाते हैं तो शांति रहती है। लोगों को एक सुकून भी रहता है कि अब शायद कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन गलियों में ये दावा किया जाता है कि लोग हमेशा हमेशा से शांति से ही रहा करते थे, वहां पर ये खौफ आता क्यों है? ये खौफ आया कैसे? करौली सुलगा, अलवर झुलसा, जोधपुर जला, अब भीलवाड़ा से नफरत की लपटें उठ रही। आखिर हो क्या रहा है राजस्थान में? किसके नफरती एजेंडे पर है राजस्थान? कौन बिछा रहा है राजस्थान में दंगों का बारूद? किसके इशारे पर राजस्थान में दंगा ब्रिगेड तैयार हो रही है? हर क्षेत्र के अंदर क्या कोरोना का चैलेंज जो हमारे सामने, तब भी बैरिकेड के माध्यम से यहाँ पर जो पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें और जिस प्रकार की उपलब्धियां यहाँ पर हर क्षेत्र में हो रही है, उससे बीजेपी वाले घबरा करके इन्होंने अभी से ही जो आतंक मचाना शुरू किया जानबूझ करके, इनके खुद के हाईकमान के लोगों के इशारे हैं इनके ऊपर, उसी रूप में कार्रवाई करें। हम इनको हर जगह रोक रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है इसको ऑर्केस्ट्रेट कर रही है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि पिछले करौली की घटना के बाद का जो है आप पूरा घटनाक्रम उठा करके देखिए, चाहे अलवर का घटनाक्रम हुआ और उसके बाद में जोधपुर में जो हुआ। राजस्थान की सरकार और राजस्थान के मुखिया जो हैं वो एक सेल्फ कॉम्प्लिसेंसी का शिकार है। जोधपुर कर्फ्यू के सन्नाटों से ठीक से उबरा नहीं, भीलवाड़ा में पुलिस को फ्लैग मार्च और इंटरनेट पर प्रतिबंध की नौबत आ गई। कहानी वही, हिंदू मुस्लिम तनाव, दलील वही कि पता नहीं कौन था इसके पीछे। करौली का जो प्रयोग था इनका, वो लेबोरेटरी हो गई एक प्रकार से। आप देखा, रामनवमी में हमने दंगा नहीं होने दिया राजस्थान में। करौली में जो तरीका हुआ था दंगा का भड़काने का, वो तरीका 7 राज्यों में था। इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर दम है अमित शाह जी के अंदर, तो गृह मंत्रालय को एक कमेटी बनाए, हाईकोर्ट जज हो, सुप्रीम कोर्ट जज हो, कि वास्तव में ये 7 राज्यों में दंगे भड़के करौली के बाद में, उसके जड़ में क्या था। उन्होंने तुष्टीकरण की नीति पे चलना तय कर लिया। तो सोनारों का मौला है, वहां किस तरह से लोगों को साथ ज्यादती हुई है, किस तरह से पीटा है, ये सब पता है लोगों को। लेकिन फिर भी कहना कि ये बात तो कुछ हुआ ही नहीं, छोटा मोटा झगड़ा हुआ है, ये तो शर्म आनी चाहिए भी मुख्यमंत्री जी को। अगर देखा जाए तो हर बार दंगों का पैटर्न एक ही है। धार्मिक आयोजन या धार्मिक मौके पर पहले मामूली टकराव और फिर एक साथ सैकड़ों हजारों की भीड़ के साथ हमला। हमले का तरीका भी एक, पत्थर, तलवार और तेजाब पेट्रोल की बोतलें। यही करौली में हुआ, यही जोधपुर में, यहां तक कि मध्य प्रदेश के खरगोन में भी और दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी इसी तरह दंगों को अंजाम दिया गया। जिस तरह से एक छोटी सी घटना के रिएक्शन में अगले 5 मिनट में हजारों की संख्या में लोग मिलकर के आकर के बलवा करते हैं, एक ही तरह के घड़े हुए पत्थर फेंकते हैं, एक ही रंग के पत्थर फेंकते हैं और एक राय होकर के पुलिस चौकी पर हमला करते हैं, लोगों पर पत्थर बरसाते हैं। निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसकी तैयारी बहुत तरीके से पहले की गई थी। हर हमले का एक ही मकसद, हिंसा, सांप्रदायिक और छवि देश की खराब। क्योंकि जनता के बीच जाने पर सच्चाई के कुछ और ही अध्याय खुलते हैं। दोनों मोहल्लों के लोग कहते हैं, जैसा अब हुआ वैसा तो कभी देखा ही नहीं था। 75 साल से इधर रह रहे हैं, हमारा भाईचारा का रिश्ता है, कभी कुछ ऐसा हमारे पे तो कुछ हुआ नहीं क्या। और मैं अभी कहीं था तो मेरे को उल्टा गाड़ी बैठा के लेके आए थे ये लोग।
सब मदद करते हैं आसपास? हाँ, सब मदद करते हैं, सब भाईचारे जैसे रहते हैं। एक ऐसा घर है जो आप समझ लीजिए कि अगर उस मोहल्ले को सुनारू का मोहल्ला कहा जाता है, यानी हिंदुओं की बस्ती वहां से शुरू होती है, यहाँ मुस्लिम रहते हैं, तो उसके बीच में रहने वाले, और 75 साल से आपका परिवार आप कह रहे हैं? 75 साल से रह रहे हैं हम। लेकिन कभी ऐसा कुछ? और हमारा तो भाईचारा का रिश्ता ही है, भले सुनार निकले भले कोई भी निकले, सबसे हमारे से तो भाईचारा का रिश्ता है। लेकिन उस रोज क्या हो गया जो इतनी लंबी परंपरा टूट गई? क्या मालूम एकदम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बाहर के लोग आए, कुछ हो गया कर गया, तो वो हमारा मोहल्ला बदनाम हो गया। ऐसे ही कोई बाहर के कोई आए होंगे, उस चक्कर में हमारा मोहल्ला बदनाम हो गया। यहाँ पर कभी ऐसा नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। कितने सालों से? मेरा जन्म ही इसी एरिया में हुआ है। मैं 60 साल का तो हो गया हूँ, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ऐसी कोई चीज नहीं? कोई चीज नहीं। आप सिंधी हैं? हम जैन है, जैन। और ये मोहल्ला जो है वो मुसलमानों का मोहल्ला अधिकतर? बिल्कुल सिलावटों का मोहल्ला है। तो आपको इससे पहले कभी भी इस तरह की कोई चीज? मैंने तो आज तक नहीं देखी है। दंगे या तो क्षणिक विवाद पर समाज की गलतफहमी से होते हैं, या किसी साजिश के चलते लंबी योजना के बाद। जड़ का पता चले तो जड़ से उखाड़ दिया जाए।